पता नहीं गूगल हमेशा ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्यों लाता है, जिससे क्या होता है कि आप जैसे ऐप डेवलपर है या ऐप बनाकर जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी एंड्रॉयड का ऐप बनाना चाहते हैं या खुद का ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च करना चाहते हैं, तो गूगल के इन सारे नए पॉलिसी को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये सारे पॉलिसीज़ क्या है। सबसे पहला जो है वो है 20 क्लोज टेस्टर लिमिट फॉर 2 वीक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर आपने 13 नवंबर 2023 के बाद गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया है और आपने गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऐप पब्लिश करना चाहते हो आप, तो पहले आपको अपने ऐप को जो है 20 टेस्टर से 2 हफ्ते के लिए यानी 14 दिनों के लिए आपका जो ऐप है वो टेस्ट करवाना होगा। कम से कम 20 टेस्टर चाहिए। और क्या है ना कि इन सारे टेस्टर को कम से कम 14 दिनों के लिए एक्टिव भी रहना होगा गूगल प्ले स्टोर में। उसके बाद ही जो है आप अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं। गूगल ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो नए ऐप पब्लिश हो रहे हैं ना, वो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बेस्ट हो और उसमें प्रॉपरली टेस्ट किया गया हो। ऐसा नहीं है कि बिना टेस्ट के ही अपलोड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े मोबाइल ऐप डेवलपर कंपनीज हैं, उनके पास तो भाई ज़्यादा टेस्टर होते हैं, तो वो तो पब्लिश कर लेंगे। बट जो छोटे मोटे ऐप डेवलपर हैं या जिनका ऐप बजट कम है, या आप जिन छोटे डेवलपर से बना रहे हैं, उनके पास 20-20 टेस्टर नहीं होते टेस्ट करवाने के लिए, तो इसीलिए पब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये गूगल ने बहुत ही गलत स्टेप लिया है मेरे हिसाब से। जो दूसरा पॉलिसी है वो है अकाउंट डिलीशन ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या, समझो कि आपने कोई गेम का ऐप बनाया है और यूज़र उसको यूज़ कर रहा है और बाद में वो बोर हो गया, या फिर वो कुछ दिनों बाद यूज़र नहीं चाहता कि आपका ऐप वो यूज़ करें और अपना अकाउंट वो डिलीट करना चाहता है, तो आपको ऐप के अंदर ही डिलीट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा। यानी गेमिंग ऐप के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई वेबसाइट है उस पर भी वो अपना अकाउंट डिलीट कर सकता है। ऐसे दोनों ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, वरना आपका जो ऐप है वो पब्लिश नहीं कर सकते आप। अगर आपका ऐप पहले से ही पब्लिश्ड है, गूगल प्ले स्टोर पर है, तो वो गूगल निकाल देगा अगर आपने ये वाला फंक्शनैलिटी नहीं डाला। इसके लिए आपको डेडलाइन भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि इमीडिएट करना है, बट 31 मई 2024 तक का डेडलाइन है। इसके पहले आपको ये फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी अपने ऐप के अंदर। अब देखते हैं तीसरा जो पॉलिसी है वो है फोटोज वीडियोस का फंक्शन। मतलब समझो, अगर आप कोई डेटिंग या टिकटॉक जैसा ऐप बनाते हो और जब यूजर अपने मोबाइल से फोटो या वीडियो अपलोड करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट आपको ये बताना होगा कि आप जो है यूजर के सारे फोटोज को एक्सेस क्यों कर रहे हो, उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा और आपको इसकी परमिशन भी लेनी होगी यूज़र से। उसके लिए आपको रीड मीडिया इमेज या रीड मीडिया वीडियो का परमिशन लेना होगा, जो आपके डेवलपर्स अच्छे से जानते होंगे। और अगर आपके ऐप में यूज़र को सिर्फ 1 या 2 फोटो ही अपलोड करना है, समझो कि उसके अकाउंट का डीपीपी चेंज करना है, तो आप अपने ऐप की जगह पे एंड्रॉयड फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट होता है ना सिस्टम पिकर, उसे यूज़ करना होगा, ना कि आपके ऐप का पिकर। यानी आप ऐप पिकर मत बनाइए, फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन मत बनाइए। वहाँ पे यूज़र को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा सिस्टम पिकर के लिए, क्योंकि 1-2 फोटो का ही अपलोड करना है, तो आपका ऑप्शन क्यों लेंगे। और अगर आपके ऐप में यूज़र की फ़ोटो की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे भाई फोटो वीडियो शेयरिंग का परमिशन आप नहीं ले सकते। ये भी जो है आपको करना पड़ेगा, बट ये इमीडिएट तो नहीं, बट अगस्त 2024 तक आपको ये अपने ऐप के अंदर बनाना पड़ेगा। ये वाली फंक्शनैलिटी डालनी पड़ेगी, अदरवाइज गूगल आपका अगर पब्लिश किया ऐप तो निकाल देगा, या फिर आप नया बना रहे हो तो इसके बगैर जो है वो रिव्यू में शायद नहीं जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलिसी। जो चौथा है वो है डेटा सेफ्टी सेक्शन। मतलब आपको अपने ऐप के अंदर ये बताना होगा कि आप यूजर के कौन कौन से डेटा और इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हो और कैसे कलेक्ट कर रहे हो। अब ये आप अपने साइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो हमने ऐप पब्लिश के वक्त देखा था, तो आपको इस तरह का कंटेंट अपने प्राइवेसी पॉलिसी में डालना होगा। अगर आप यूज़र से साइन इन करवा रहे हो या उनका मोबाइल नंबर ले रहे हो ओटीपी के लिए या एसएमएस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्राइवेसी पॉलिसी में डालना। ये कंटेंट अगर आपको चाहते हैं तो फाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते। गूगल का जो 5वां पॉलिसी है वो है प्ले बिलिंग लाइब्रेरी। मतलब अगर आपका कोई गेम या स्ट्रीमिंग सर्विस वाला ऐप है जो हर यूज़र से हर साल या हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस लेता है, जैसे नेटफ्लिक्स लेता है ना हर महीने जो चार्ज करता है, अगर आपका भी ऐसे ऐप है तो आप क्या करोगे, अभी से प्ले बिलिंग, जो नया वाला प्ले बिलिंग लाइब्रेरी 5 है, उसको आपको यूज़ करना होगा। क्योंकि आप पुराने प्ले बिलिंग लाइब्रेरी से यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बंद हो चुका है अक्टूबर 2023 पर। बहुत सारे लोग उसे भी यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए पेमेंट की प्रॉब्लम भी आ गई है। इसीलिए आपको अपने ऐप में नए प्ले बिलिंग लाइब्रेरी को अपडेट करना होगा। इसका मतलब फिर से डेवलपर से काम करवाना होगा और खर्चा फिर से बढ़ जाएगा। और भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं जो आप गूगल के पॉलिसी वाले पेज पे देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब हो क्या रहा है कि इन सारे अपडेटेड पॉलिसी से ऐप के जो बिजनेसमैन है उनको तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अगर आपको अपना ऐप सक्सेसफुल बनाना है तो ये सारे अपडेट आपको करवाने ही होंगे। तो इसी तरीके से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो मैं देता रहूँगा, और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है या सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।